जुड़े हुए हैं श्री नीतीश यादव जो आप सभी के शुभचिंतक हैं। ठीक है, ये आपकी तरफ से क्वेश्चन लेके आए हैं, हम उनका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, जवाब देंगे। तो इनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो भाई क्वेश्चन करो आप। क्वेश्चन मैं ही करूँगा, क्वेश्चन ही यही कर रहा भाई जो भी है। तो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हमारे साथ प्रियांशु भाई जो कि भाई उल्टा नहीं बोल रहा। अच्छा, क्वेश्चन कर दूँ, आंसर हम देंगे। क्या क्वेश्चन ही करूँगा भाई, रुक जाओ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पब्लिक को पता तो हो क्या क्या रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई इतनी देर पब्लिक टिकती नहीं है वैसे, बता दूं हमने बिग बॉस नहीं खोल रखा है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, चैनल बना रखा है। तो आज बात करेंगे सीरियस होकर कि जो भी बच्चे मतलब 12th पास हो जाते हैं, 12th पास के बाद अक्सर उनके दिमाग में ये आता है कि भाई 12th हो गया, अब आगे क्या करना है। मतलब आगे ग्रेजुएशन करना होता है, मास्टर्स करना, तो मतलब ये पता होता है ग्रेजुएशन करनी है, मास्टर्स करनी है, बट ये नहीं पता होता कि करनी कैसे है। रेगुलर से करनी है, प्राइवेट मोड करनी है, डिस्टेंस मोड करनी है, ऑनलाइन मोड करनी है, कई प्रकार की सुविधाएं आपको दी जाती है। उनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हमारे साथ प्रियांशु भाई जो आपको बताएंगे कैसे एडमिशन लेना है, कौन सा बढ़िया रहेगा। तो प्रियांशु भाई सबसे पहले तो आप ये बताओ, जो बच्चे काफ़ी सुनने के लिए काफ़ी बेताब हैं आपसे, कि कैसे 12th हो गया, मान लीजिए मेरा ही, ठीक होगी तेरी 12th। हाँ ठीक है, तो मुझे मैं कंफ्यूज हूँ कि भाई मुझे अब मास्टर्स और पहले ग्रेजुएशन करना होता है, ग्रेजुएशन कैसे करें, मास्टर्स कैसे करें, किस मोड से करें। देखो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ग्रेजुएशन से पहले मास्टर्स तो होने की है नहीं। अच्छा, पहले ग्रेजुएशन होएगी। और मतलब हमारी जो भावनात्मक बातें निकल गई वो आप ग्रेजुएशन ही समझो, मतलब मेरी तो मास्टर्स होगी ना, इसलिए चलो ठीक है। सबसे पहले आपकी ग्रेजुएशन होगी। ठीक है, ग्रेजुएशन में भी भाई 12th होगी, पहले 12th होगी आपकी। आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है। सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है। ठीक है, ठीक है, वो कर लिया मैंने, मान लो। क्या कर लिया बताओ। मान लिया जाए कई 12th में आर्ट के भी स्टूडेंट्स होते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं। मैं उस बेस से नहीं कह रहा आपसे। सुनो तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ। आर्ट्स के भी होते हैं, कॉमर्स के भी होते हैं, मेडिकल के भी होते हैं, नॉन मेडिकल के होते हैं। मेडिकल वाले सीधा जाते हैं अपनी जो मेडिकल फील्ड है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो उनकी वो प्रेफरेंस नहीं मिल पाता, वो चीज़ जो हासिल करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता, नंबर नहीं आ पाते, तो वो अलग अलग फील्डों में जाना चाहते हैं। तो अलग अलग अपनी अपनी चॉइस है। तो सबसे पहले 12th के बाद ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। इस कन्फ्यूजन यहीं से उठती है ना कि मान लो आप मेडिकल से हो, ठीक है, आपने नीट के पेपर दिया और आपके अच्छे नंबर नहीं आए, ठीक है, आप क्या सोचोगे यार, कंफ्यूज होगी ना, यहीं कंफ्यूज होगी, अब करे तो क्या करे क्या। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, वो इंजीनियरिंग जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में उनका बाई चांस नहीं नंबर पड़ता है, फिर वो कंफ्यूज होते हैं करे तो क्या करें। आर्ट्स के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे, इसी प्रकार से कई फील्डें हैं, तो उन पर चर्चा करेंगे आज हम। देखो सबसे पहले मैं बात करूँ, जैसे हमारे कोर्सेज होते हैं, उनको हम 3 तरीके से कर सकते हैं। 3 तरीके से? 3 तरीके से कैसे? रेगुलर से, डिस्टेंस से, प्राइवेट से। आपको पता है इन तीनों में क्या फ़र्क है? सर इसलिए तो आपको मैंने यहाँ पे अपने पब्लिक के सामने आपको बुलाया है, ताकि आप इनको बताओ। चलो अगर मुझे पता तो सिर्फ मैं डायरेक्ट ही बता देता इनको। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने कोई कोर्स चूज़ कर लिया भाई। देख हमने पूरी बढ़िया तरह कन्फ्यूज़न होगी कि भाई हमने करना है क्या है, ठीक है, कंट्रोल। ठीक, तो भाई कन्फ्यूज़न होगी। कन्फ्यूज़न होने के बाद मैंने कोई कोर्स चूज़ कर लिया, मान ले भाई मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो मैंने इंग्लिश में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो हमने भाई क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश से कोई भी कोर्स चूज़ कर लिया। कौन सी? अब उसको देखो, अगर हम रेगुलर से करते हैं, ठीक, रेगुलर से आपको ये फ़ायदा ये होता है कि भाई आपको डेली क्लासें लगानी पड़ती हैं, ठीक है, उसमें आपको 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है। हाँ। उसके बाद आपको एग्ज़ाम देने होते हैं, एग्ज़ाम भी देने पड़ेंगे, बुक्स भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, डेली क्लास लगानी पड़ती है, ठीक है। और जो ये हमारी बुक्स हैं, अगर मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो जो बुक्स हैं हमारे पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें कम से कम भी 2,500 से 3,000 स्टूडेंट्स एक बार में सिट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये है आपकी रेगुलर के लिए। आप यहाँ पे मतलब कैंपस भी इंजॉय कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो, इंजॉयमेंट मतलब पूरा सारा कुछ कर सकते हो। ये तो हो गया आपका रेगुलर का, ठीक है। और जो आपका
आपकी जो फीस रहेगी ना वो आपके कोर्स पर डिपेंड करेगी कि आप किस में एडमिशन ले रहे हो, फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हो, बीए में एडमिशन कोई ले रहे भी हो, कोर्स हो गया, ठीक है, मान लो। कोई भी कोर्स हो गया, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस के बारे में, ठीक है, जो आपका डिस्टेंस मोड है वो डिस्टेंस मोड का हमारी अलग से बिल्डिंग है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, वो है। ठीक है। उसके अभी फायदे बताओ ना, क्या फायदे होते हैं, मतलब कोई डिस्टेंस का बंदा क्या फायदा डिस्टेंस से कर ठीक रहा है, है तो उसका क्या फायदा है? डिस्टेंस का ये फ़ायदा भाई, हम भाई बाहर बैठे हैं कहीं पे, क्या ठीक है, जॉब कर रहे हैं कहीं? जॉब कर रहे हैं कहीं पे, वैसे हाल में तो जॉब मिली नहीं है 12वीं वालों को, ठीक है, लेकिन बाई चांस कई बार होता है हो कि जाता हाँ है भाई मिल जाती है कई बार, मान लो आर्मी वगैरह आर्मी में हो गया, और हमें 12th ये है में कि भाई ग्रेजुएशन करनी है तो हम डिस्टेंस मोड से कर लेते हैं। करते तो हैं। डिस्टेंस मोड से ये है कि भाई हमें ये फ़ायदा होता है कि भाई हम घर बैठे उसको ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकते हैं, घर बैठे ही। हाँ घर बैठे। लेकिन उसमें एक ये रहेगा कि भाई हमारे यहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पीसीपी क्लासेस लगती हैं करीबन 15 से 20 दिन की, ठीक है। अच्छा। उसमें थोड़ा साइड में हो जाओ तो देखिए ठीक है, पब्लिक को दिख नहीं हाँ, देगी। तो 15 से 20 दिन की क्लास से होती है, उसमें टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके असाइनमेंट में प्रैक्टिकल में कितने नंबर लगाएगा कितने नहीं लगाएगा। अच्छा। उस बेस पे आपके नंबर लगेंगे प्रैक्टिकल में, फिर आपको सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए आना होगा। एग्जाम देने आना। हाँ, और जो 15 दिन की पीसीपी क्लास लगती है वो वो अटेंड करनी लगानी ही ठीक है। पड़ेगी। मतलब सिर्फ आप साल में 15 सिर्फ दिन साल में 15 दिन आ सकते हो, वो तो कोई भी कर सकता है, मतलब कहीं से भी, चाहे वो छुट्टी ले बाहर सकते विदेश हो, से हो, चाहे जॉब कर रहा हो 15 कहीं दिन के लिए तो आ सकता है। चलो विदेश कोई में बड़ी थोड़ा सा बात नहीं दिक्कत है। है, विदेश में जो बंदे मान लो है हाँ उसको चलो थोड़ी प्रॉब्लम है, वो तो भाई यहाँ पे बट जो करेगा नहीं वैसे, जॉब कर रहा है तो हाँ। कुछ भी करो उनको इजीली कर ठीक सकता है, इजीली आ सकता है भाई 15 दिन के लिए, ठीक। उसके बाद अगर मैं इसकी फ़ीस के बारे में बात करूँ तो इसकी जो यूजी कोर्सेज के लिए फ़ीस होती है वो करीबन 5 से 6 हज़ार रुपये होती है, और मतलब साथ में हाँ UG की। यूजी कोर्सेज की, ठीक है। और उसमें साथ में आपकी जो प्रोस्पेक्टस फ़ीस होती है वो अलग होती है, उसमें शायद 1000-1200 के करीब प्रोस्पेक्टस फ़ीस होती है। तो उसको प्रोस्पेक्टस मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्टस मतलब कि भाई आपके जो एग्ज़ाम वगैरह कब होंगे उसमें प्रैक्टिकल वगैरह सारा कुछ आ गया, मतलब सारा प्रैक्टिकल कुछ हो गया उसमें, सब कुछ आ गया। ठीक है। तो ये सीन होता है उसकी फ़ीस, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके जो पीजी कोर्सेज होते हैं उनकी करीबन आपकी जो 1 साल की फ़ीस हो जाती है वो 10,000 के करीब पहुंच जाती है, ठीक है, आपके प्रोस्पेक्टस भी मिला के और आपकी पढ़ाई भी मिला के। ठीक है। उसके बाद भाई मैं अगर बात करूँ आपको, थोड़ा आप साइड में हो जाओ, अच्छा, अच्छा, आप थोड़ा ऐसे हो जाओ ना, अच्छा रिलैक्स ठीक होके, मैं है, सॉरी ठीक। तो भाई उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कोर्सेज, ठीक, प्राइवेट कोर्सेज को ये नहीं है कि भाई मैंने एडमिशन ले लिया तूने एडमिशन ले लिया, ठीक है, ठीक है। उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ठीक है। सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि जो स्टूडेंट है, जो बॉयज़ है, ठीक है, वो एससी कैटेगरी का होना चाहिए, अच्छा, ठीक है, एससी कैटेगरी का होना चाहिए, ना तो वो जनरल का चलेगा, ना वो ओबीसी का चलेगा, ना वो ईडब्ल्यूएस का चलेगा। एससी का ही प्राइवेट मोड से एडमिशन ले सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि वो हरियाणा से बिलोंग करना चाहिए, अच्छा, हरियाणा से, ठीक है, हरियाणा से तो हाँ, ठीक। उसके बाद जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स का जो अगर हम बताएं तो गर्ल्स चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो, कोई भी जो गर्ल्स है वो हरियाणा से बिलोंग करनी चाहिए, लेकिन वो एडमिशन प्राइवेट मोड से ले सकती है, अच्छा, प्राइवेट मोड से ले सकते हैं एडमिशन, ठीक है। और अगर मैं बात करूं भाई, ये तो हमने बता दिया, लेकिन हमने एक प्राइवेट मोड पे एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो हमने हमारे- डिटेल में बता रखा है कि उसकी फ़ीस कितनी रहने वाली है, वो हमारे ठीक चैनल है? पे मिल वो जाएगा, हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा होगा, और वहाँ चैनल पे भी जाके आप चेक ढूंढ कर सकते हो। वैसे ढूंढ सकते हो आप, मतलब सर्च कर से तो कर ये तो सकते हो, बात ठीक है। होगी मारो चलो रेगुलर उसका डिस्टेंस का। डिस्टेंस अब का होगा। बात करेंगे प्राइवेट की। प्राइवेट की हमने बता दिया, ठीक है। और अगर मैं देखो, एक डाउट होता है भाई, प्राइवेट में इतनी फ़ीस कम क्यों है, डिस्टेंस में इतनी ज़्यादा क्यों, ज़्यादा क्यों? हाँ, ठीक है, क्योंकि चल रेगुलर का तो एक अलग ही सिस्टम हो गया, अलग हो गया, ठीक है, हाँ। लेकिन रेगुलर तो distance- चलो रेगुलर में तो डिपेंड करता है हाँ, कोर्स वाइज हाँ, भी। लेकिन थोड़ा- डिस्टेंस और प्राइवेट की मैं अगर बात करूँ, हाँ, प्रोफेशनल कोर्स है तो प्रोफेशनल की कोर्स की अलग फीस हाँ। होती है, अगर बीए कर रहे हो तो उनकी अलग अलग, रेगुलर में अलग अलग कोर्स होती है। ठीक। तो तो भाई डिस्टेंस का जो वो होता है ना, डिस्टेंस में भाई आपने जैसे क्या किया, आपको बुक्स मिलेंगी, ठीक है, सिलेबस मिलेगा, बुक्स मिलेंगे, ये सब आपको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आप एडमिशन ले लेते हो, उसके करीबन 1 से 1.5 महीने बाद आपके पास घर पे आ जाता है, ठीक है। ठीक है। या फिर आप अगर आपको नहीं मंगवाना मिला पड़ता है, है, मतलब। घर पे नहीं मिलता है, तो आप यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट हो के वो क्या बोलते हैं उसको, जो आपकी डिस्टेंस मोड की बात, कॉलेज वो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट है, वहाँ से आप अपना मटेरियल वो उठा सकते हो, ले सकते हो। ठीक है। लेकिन प्राइवेट मोड से आपको कोई भी मटेरियल नहीं मिलेगा, आपको खुद से ही प्रिपरेशन करनी सब कुछ अपने पड़ेगी, आप सारा को ही- कुछ खुद ही करना पड़ेगा। ठीक ये डिफरेंस होता है डिस्टेंस और प्राइवेट मोड, ठीक है। ठीक है। ये हमने आपको रेगुलर के बारे में बता दिया, और अगर आपका कोई और डाउट रह जाता है, आपके कोई सदस्यों का और कोई डाउट रह जाता है, तो आप तो भाई जैसे कि ना हमारे साथ
हितांशु भाई ने आपको पूरी ही डिटेल में बताई है, प्राइवेट डिस्टेंस जो भी है सारी कहानी आपको बता दी। अगर और भी कोई डाउट रहता है तो हमारा ग्रुप है, ग्रुप में ज्वाइन होकर एडमिन से बात कर सकते हो। आपको ग्रुप का क्या कहते हैं उसको, लिंक वो आपको मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन लेकर आए थे आप सभी के लिए। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट भी कर सकते हो, ग्रुप में एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक जो क्वेश्चन है मेरा उनसे ये है कि भाई आपको हमारे दोनों की एक साथ में वीडियो अच्छी लगेगी, कन्वर्सेशन में वीडियो बनाएं, या फिर अकेले अकेले सीधा आपको बोलते हैं वो वीडियो अच्छी लगेगी? हाँ, ये जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना। जब तक उससे पता लग जाएगा कि भाई हम यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं या फिर भाई मतलब सीधा आपसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी है। जब तक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।